हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज हम जो है वो साइकोलॉजी के अंदर आप लोगों को, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया भी है कि आपके साइकोलॉजी के सिलेबस में आपके जो बीएड की सारी बुक्स हैं उन सभी को जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। तो आपने बीएड के अंदर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जो आपके पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं टीजीटी कमीशन 2025 के लिए, उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, ठीक है। ये सारी के सारे जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके जो है वो जेबीटी कमीशन या टीजीटी कमीशन, जो भी टीजीटी आर्ट्स है, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल, आप सभी के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द एमर्जेंस ऑफ सेपरेट डिसिप्लिन। यहाँ पे अगर हम डिसिप्लिन की बात करें ना, आप लोगों ने देखा होगा कि बोला जाता है ना ये इस डिसिप्लिन में है या नहीं। जैसे एक तरीके से हमारे पास करिकुलम होता है ना, वैसे ही हमारे पास डिसिप्लिन होती है जिसमें हमारे पास सारे के सारी चीज़ें बताई होती है। एक टाइप का सब्जेक्ट बोल सकते हैं हम, एक विषय वस्तु होती है हमारे पास, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरीके से विषय, यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब है विषय, ठीक है। तो यहाँ पे बात बोली गई है कि इनमें से कौन बेस्ट एक्सप्लेन करता है एमर्जेंस ऑफ सेपरेट डिसिप्लिन को। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है नीड फॉर स्पेशलाइजेशन, टीचर कन्वीनियंस, स्टूडेंट इंटरेस्ट और क्लासरूम डिवीजन, ठीक है। नीड फॉर स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी चीज़ में आपको क्या होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता है। टीचर की सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए, स्टूडेंट के इंटरेस्ट के लिए, क्लासरूम की डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नीड फॉर स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे विशेषता की आवश्यकता के लिए, है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेस्ट एक्सप्लेन करता है एमर्जेंस ऑफ सेपरेट डिसिप्लिन को नीड फॉर स्पेशलाइजेशन। आगे आगे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करते चलोगे आपको चीज़ों के बारे में पता चलता चलेगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, अ डिसिप्लिन बिकम्स रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट हैज़। अगर हम यहाँ पे बात करें, जो एक डिसिप्लिन है या सब्जेक्ट है वो रिकॉग्नाइज्ड हो सकता है व्हेन इट हैज़, अगर उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस है, अगर वो खोज पर आधारित है, अगर वो इजी कंटेंट है, अगर मैनी स्टूडेंट्स हैं और उसमें गवर्नमेंट रूल्स हैं। तो अ डिसिप्लिन बिकम्स रिकॉग्नाइज्ड, एक विषय जो है वो कब पहचान में आता है, जब आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस है, वो उसमें खोज के लिए कोई चीज़ है, रिसर्च बेस है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूल सब्जेक्ट इज प्राइमरली अ, एक जो स्कूल सब्जेक्ट होता है, स्कूली जो विषय है वो प्राइमरली क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज, सेपरेट डिसिप्लिन है, स्टूडेंट की हॉबी है, पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अ स्कूल सब्जेक्ट इज प्राइमरली अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो भी आपके पास यहाँ पर आवश्यक ज्ञान है उसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है आपके पास, स्कूल सब्जेक्ट जो है वो चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन सब्जेक्ट एट स्कूल लेवल। कौन सा जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है सब्जेक्ट का। फिजिक्स जो है वो साइंस है, सोशियोलॉजी ईवीएस के अंदर आती है, साइकोलॉजी के अंदर गेम्स आती हैं, एस्ट्रोनॉमी के अंदर कंप्यूटर आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो फिजिक्स है वो है साइंस के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड लर्निंग यानी कि एकीकृत अधिगम अप्रोच प्रमोट्स। जो एकीकृत अधिगम है वो किस चीज़ को अप्रोच के कौन से दृष्टिकोण को प्रमोट करता है। तो आपको पता है जब हम इंटीग्रेट तरीके से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग या हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाउंड्री ऑफ सब्जेक्ट्स इन स्कूल इज। बाउंड्री ऑफ स्कूल, बाउंड्री ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का एक दायरा है स्कूल में वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए या आर्बिट्रेरी होना चाहिए। तो यहाँ पे वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए जो बाउंड्री है सब्जेक्ट को लेके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिसिप्लिन। यानी कि एक विषय है उसकी कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए या नहीं होती है।
ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि उसकी एक क्या होता है, संगठित रूप से बॉडी होती है, ज्ञान का जो एक ढांचा है वो ऑर्गेनाइज होता है। डिफाइंड थ्योरीज होती हैं, और एज अप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए, या स्पेसिफिक मेथड्स होने चाहिए, विशिष्ट जो है वो विधियाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज अप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन के अंदर थ्योरीज डिफाइंड होनी चाहिए, स्पेसिफिक मेथड्स उसके अंदर होने चाहिए, दिस बिलोंग्स टू सब्जेक्ट नॉट डिसिप्लिन। ये जो सी है ना, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट, ये हम किसी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट होना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, जो भी आप सब्जेक्ट्स ऐड कर रहे हो, ना कि डिसिप्लिन होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस एट प्राइमरी लेवल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो ईवीएस है प्राथमिक स्तर पे अगर हम बात करें तो वो किसका उदाहरण है, तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का है, इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का है, प्योर डिसिप्लिन है, या ट्रांस डिसिप्लिनरी डोमेन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें बहुत से ज़्यादा, अच्छा सॉरी अभी हमने पीछे बात की थी, दैट्स माय फॉल्ट, ईवीएस की बात की है प्राइमरी लेवल पे। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है बहुत सारे हैं, अभी हमने बात की थी इंटर डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, जो एक दूसरे के साथ में जो है वो रिलेट हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसिप्लिनरी नॉलेज डिफर्स फ्रॉम द स्कूल नॉलेज। जो डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है ना, वो डिफर होती है, अलग होती है स्कूल नॉलेज से, बिकॉज डिसिप्लिनरी नॉलेज इज, तो डिसिप्लिनरी नॉलेज होती क्या है, हम बोल रहे हैं कि डिसिप्लिनरी नॉलेज स्कूल नॉलेज से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो डिसिप्लिनरी नॉलेज है वो रिसर्च बेस्ड होती है, उसमें हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च पर आधारित होती है, खोज पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस डिसिप्लिनरी लर्निंग इज बिल्ट अराउंड। अब हम यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी की बात नहीं कर रहे हैं, ईवीएस इंटरडिसिप्लिनरी से रिलेटेड है। ट्रांस डिसिप्लिनरी लर्निंग इज बिल्ट, बिल्ट होती है ट्रांस डिसिप्लिनरी अराउंड किसके, रियल लाइफ थीम्स के, टेक्स्ट बुक के, सिर्फ एक सब्जेक्ट के, या टीचर सेंटर्ड जो टास्क होते हैं, अध्यापक केंद्रित टास्क। तो यहाँ पे जो ट्रांस डिसिप्लिनरी लर्निंग है वो बिल्ट होती है किसके अराउंड होती है, रियल लाइफ जो थीम्स होते हैं, रियल जिंदगी पर आधारित जो थीम्स है उस पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल नॉलेज इज, जो स्कूल नॉलेज है अभी हमने पीछे इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ लिया था कि स्कूल नॉलेज जो है वो फिल्टर्ड एंड एज अप्रोप्रिएट होती है, ओरिजिनल रिसर्च होती है, वास्तविक खोज होती है, एडवांस्ड थ्योरेटिकल कंटेंट होते हैं, अनटेस्टेड नॉलेज होती है। तो स्कूल नॉलेज जो है वो फिल्टर्ड होती है, और स्कूल की नॉलेज एज अप्रोप्रिएट होती है, जिस एज की ज़रूरत है उस एज के अकॉर्डिंग चीज़ें बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिसिप्लिनरी नॉलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय। डिसिप्लिनरी नॉलेज जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है किसके द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा, जो शोधकर्ता होते हैं, स्टूडेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, या पेरेंट्स के द्वारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपके पास रिसर्चर्स, यानी कि जो खोजकर्ता होते हैं, डिसिप्लिनरी नॉलेज उनके द्वारा जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन। इनमें से सोशल साइंस का डिसिप्लिन कौन सा है, सोशल साइंस के अंदर कौन सा आता है हमारे पास, साइकोलॉजी आता है, बॉटनी आता है, फिजिक्स आता है, अलजेब्रा आता है। तो आपको पता है फिजिक्स किसके अंदर आता है, आपका हमारा साइंस के अंदर आता है, तो हमारा सोशल साइंस डिसिप्लिन बोला हुआ है। तो साइकोलॉजी को हम साइंस भी बोलते हैं और सोशल साइंस भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से घुमा के एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि साइकोलॉजी क्या है, तो एक सोशल साइंस है ये। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं इनमें से सोशल साइंस डिसिप्लिन कौन सा है, सोशल साइंस का विषय कौन सा है, ऐसा पूछा है। यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब है विषय, तो वो साइकोलॉजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्जेक्ट बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन। एक जो सब्जेक्ट है वो मीनिंगफुल या अर्थपूर्ण कब बनता है, जब कनेक्टेड टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, जो है वो बालक के जो अनुभव हैं उनको कनेक्ट करता है, तब वो मीनिंगफुल बनता है। मेमोराइज करते हैं, स्मरण करते हैं, कॉपी करते हैं, रिपीट करते हैं। तो जब हम बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, जब उनको कनेक्ट किया जाता है तब एक सब्जेक्ट जो है वो मीनिंगफुल बनता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस मोस्ट ऑन नॉलेज क्रिएशन, यानी कि ज्ञान को क्रिएट करने पर
कौन जो है वो ज़्यादा फोकस करता है, डिसिप्लिन करता है, सब्जेक्ट करता है, टेक्स्ट बुक करता है या वर्कशीट करता है। तो जो डिसिप्लिन है यानी कि जो विषय है वो मोस्ट फोकस करता है नॉलेज को क्रिएट करने पे, डिसिप्लिन यानी कि विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच करिकुलम रिकमेंडेशन सपोर्ट्स इंटीग्रेशन ऑफ डिसिप्लिन। कौन सा यहाँ पर जो हमारे पास एनसीएफ है 2005, 1986, 19, ये एनपीई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और कुठारी कमीशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डिसिप्लिन बोला है कि सभी विषयों को इंटीग्रेट करना है ना। तो एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम 2005 जो है इंटीग्रेशन ऑफ डिसिप्लिन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिचुएटेड लर्निंग कनेक्ट स्कूल सब्जेक्ट विद। जो सिचुएटेड लर्निंग होती है ना वो कनेक्ट करती है स्कूल सब्जेक्ट को किसके साथ में, रियल लाइफ के कंटेक्स्ट के साथ में, एग्जाम के साथ में, टेक्स्ट बुक के साथ में या टीचर की इंस्ट्रक्शंस के साथ में। तो सिचुएटेड लर्निंग जो है वो स्कूल सब्जेक्ट को रियल लाइफ कंटेक्स्ट के साथ में जोड़ती है, जो रियल अनुभव होते हैं जिंदगी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउंड्री क्रॉसिंग अमंग स्कूल सब्जेक्ट अकर्स इन। जो बाउंड्री क्रॉसिंग है अमंग स्कूल सब्जेक्ट के अंदर की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स अकर इन, वो कैसे होते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, रोट लर्निंग होती है, ड्रिल मेथड होते हैं, लेक्चर मेथड होते हैं। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है आपके पास यहाँ पे, है ना। तो बाउंड्री क्रॉसिंग अमंग स्कूल सब्जेक्ट्स होते हैं कब, कैसी होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है उस पर, ठीक है, प्रोजेक्ट आधारित। नेक्स्ट है, अ सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन करिकुलम मेनली टू। सब्जेक्ट को करिकुलम में इंक्लूड किया जाता है किस चीज़ के लिए, ताकि एजुकेशनल गोल को अचीव किया जा सके, इंक्रीज सब्जेक्ट के लोड को इंक्रीज किया जा सके, कंपटीशन को क्रिएट किया जा सके और नॉलेज को यानी कि ज्ञान को कम किया जा सके। तो अ सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन करिकुलम, किसके लिए जो है सब्जेक्ट को करिकुलम में ऐड किया जाता है, ताकि एजुकेशनल एम्स जो है आपके उद्देश्य है उनको अचीव किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग मीन्स। जो मल्टी डिसिप्लिनरी है इसका मतलब क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है कि आपके पास चार ऑप्शंस हैं, सब्जेक्ट्स रिमेन सेपरेट बट टॉट अराउंड अ थीम। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब बोला जा रहा है कि एक सब्जेक्ट है जिसमें रहते तो वो सेपरेट रहते हैं अलग अलग, लेकिन उनको जो पढ़ाया जाता है अराउंड अ थीम, थीम के अराउंड पढ़ाया जाता है, फुल इंटीग्रेशन होती है, नो रिलेशन या सेम कंटेंट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग मीन्स सब्जेक्ट रिमेन सेपरेट बट टॉट अराउंड अ थीम, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी कहा जाता है जो थीम के साथ में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बेस्ट रिप्रेजेंट एपिस्टेमोलॉजी ऑफ डिसिप्लिन। तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ डिसिप्लिन का मतलब क्या है, क्या किस चीज़ को बेस्ट एक्सप्लेन करता है, वेज ऑफ नोइंग विद इन अ फील्ड, कि एक फील्ड या एक क्षेत्र के रहते हुए आप क्या क्या जानते हो, कौन कौन सी चीज़ों को जानने के तरीके को कहेंगे, टाइम टेबल ऑफ सब्जेक्ट है या टीचिंग पीरियड्स है या स्किल चेकलिस्ट है। तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ डिसिप्लिन का मतलब हुआ यहाँ पे जो तरीके हैं, वेज ऑफ नोइंग विद इन अ फील्ड, एक फील्ड के अंदर रहते हुए जो जानने के जो तरीके हैं उसको एपिस्टेमोलॉजी ऑफ डिसिप्लिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्कूल सब्जेक्ट मस्ट बी। जो स्कूल सब्जेक्ट होते हैं वो कैसे होने चाहिए, एज अप्रोप्रिएट, रिसर्च लेवल, क्लास लेवल ओनली, हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स। तो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए स्कूल के सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिनरी मैथड का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल नहीं है, आपसे पूछा है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग और हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। तो आपसे पूछा था यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो आपका जो डिसिप्लिनरी है ना वो खोज को तो बताता है, तो ऑब्जर्व जब हम करते हैं तो वो भी है, तो आपके एक्सपेरिमेंट करते हैं वो भी है आपके पास डिसिप्लिनरी मैथड, हाइपोथेसिस करते हैं वो भी है ना। तो यहाँ पे स्टोरी राइटिंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ डिवाइडिंग करिकुलम इनटू सब्जेक्ट्स इज टू। जो पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, जो करिकुलम है उसको डिवाइड करना सब्जेक्ट्स में, उसका क्या पर्पज है, ऑर्गेनाइज नॉलेज सिस्टमेटिकली, ताकि जो आपका ज्ञान है उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया जा सके, मेक लर्निंग डिफिकल्ट,
जो आपका अधिगम है उसको जो है वो डिफ़िकल्ट बनाया जा सके, अंडरस्टैंडिंग को कम किया जा सके, या अवॉइड कनेक्शंस, जो कनेक्शंस हैं उनको अवॉइड किया जा सके। तो करिकुलम को सब्जेक्ट्स में डिवाइड करने का पर्पस है ताकि जो नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया जा सके। नेक्स्ट है क्रॉस करिकुलम लिंकेज हेल्प्स इन। जो क्रॉस करिकुलम लिंकेज की हम बात कर रहे हैं वो लिंकेज यानी कि जोड़ना, यानी कि उसको इंटीग्रेट करना। तो क्रॉस करिकुलर लिंकेज हेल्प्स इन, वो किस चीज़ में हेल्प करती है? क्रॉस करिकुलर लिंकेज वो इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को इंटीग्रेट करने में, इकट्ठा करने में, एकीकृत करने में जो है वो हेल्प करता है क्रॉस करिकुलर लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिसिप्लिनरी नॉलेजेस। जो डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है वो क्या है? कंटेक्स्ट फ्री एंड यूनिवर्सल होती है, ऑलवेज रीजनल होती है, पर्सनल ओपिनियन होती है, या कल्चर ओनली बेस्ड होती है। तो डिसिप्लिनरी नॉलेज कैसी होती है? तो डिसिप्लिनरी नॉलेज जो है वो कंटेक्स्ट फ्री होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी कंटेक्स्ट है वो फ्री होगा और सार्वभौमिक होगा। तो डिसिप्लिनरी नॉलेज होनी चाहिए कंटेक्स्ट फ्री एंड यूनिवर्सल होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्कूल नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो स्कूल नॉलेज है, जो स्कूली ज्ञान है, वो कहाँ से डिराइव हुआ है? डिसिप्लिनरी नॉलेज से, मूवीज से, कल्चर्स के मिथ से, या र्यूमर से? तो ऑप्शन नंबर ए डिसिप्लिनरी नॉलेज से जो है वो स्कूल नॉलेज डिराइव हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज इनटू टीचेबल फॉर्म इज कॉल्ड। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंज होता है, स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज होती है इनटू जो टीचेबल फॉर्म है, एक स्पेशल ज्ञान है जो आपने पढ़ाना है, उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको क्या कहा जाता है? पेडागोजाइजेशन कहा जाता है, या मेमोराइजेशन कहा जाता है, सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है, या रूटीनाइजेशन कहा जाता है? तो उसको पेडागोगाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है पेडागोजी बोला जाता है, तो जो टीचिंग फॉर्म होती है, जिस तरीके से उसको पढ़ाना है, ये पेडागोजी बेस है ना, टीचेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना स्पेशलाइज्ड नॉलेज को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सब्जेक्ट्स एट प्राइमरी लेवल आर मोस्टली। जो प्राइमरी लेवल पे सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे होते हैं? इंटीग्रेटेड या डीपली स्पेशलाइज्ड होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, या सिर्फ प्योर थ्योरी होती है? तो वो इंटीग्रेटेड होते हैं, सबसे एकीकृत फॉर्म में जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। द गोल ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट्स। जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं उनका गोल क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लीकेशन, फियर ऑफ एग्जाम्स, मेमोराइजेशन, या कंपटीशन? तो टीचिंग सब्जेक्ट्स का गोल होता है जो अप्लीकेशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लीकेशन यानी कि समझ और उनका प्रयोग करना, ये टीचिंग सब्जेक्ट्स का गोल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है टीजीटी कि जो भी आप टीजीटी कमीशन देने वाले हो, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल, सभी के लिए अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के अंदर जो है ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन से आपका विषय से रिलेटेड है यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी सी आप लोगों की समझ जो है वो विकसित होगी और इस तरीके से हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर भी मूव करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में बन सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कम से कम इस चीज़ से जो है वो बिल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।